नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ मास की गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। संकष्टी चतुर्थी गणेश व्रत प्रत्येक मास की गणेश पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। आषाढ़ मास की गणेश पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत आषाढ़ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य में पुराण में कहा गया है, जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 चतुर्थी होती हैं, लेकिन पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश व चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा करने से हर संकट दूर होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही सुफलदायिनी कही गई है, आप उसका विधान मुझे बताओ। इस मास में गणेश जी क्या नाम है और इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें जो भगवान गणेश ने उत्तर दिया था मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री गणेश ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतीक कारक तिथि नाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग में माहेश्वरमती नगरी में का एक माहेजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण पुत्रवध करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राज्य महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वे दो में निसंतानों का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी युवकों में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु राजा के वंश में वृद्धि नहीं हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण जनों एवं प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो विचित्र पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे, आपके वंश की वृद्धि होगी। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधित जीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद थे एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान
संपन्न एवं महात्मा थे। उनका निर्मल नाम रोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम रोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकाल महा ऋषि रोमस के उन्होंने दर्शन किए। सब लोग उस तेजस्वी मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मा ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनो। हमें संदेह है कि निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि ने उनसे पूछा कि राज्य सज्जनों, आप लोगों किस अभिप्राय से यहाँ आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम माहेशमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, दानवीर, धर्मात्मा, सूरवीर और मधुरवासी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तविक पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के लिए हम घने वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसा गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस घने वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हमको बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि रोमस ने, भक्त जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि रोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करवट उठ खड़े हुए। सभी लोग दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित पूरी घटना को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। गणेश भगवान की कृपा से रानी सुदक्षिणा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर भगवान श्री गणेश कहते हैं, हे राजा, इसका व्रत ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। जय हो भगवान गणेश की। आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन चंद्रदेव के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद ही गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के करने से जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इस व्रत के करने से जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और इस व्रत के प्रताप से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। धन व कर्ज से संबंधित समस्याएं भी खत्म होती हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।